नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो हम देखते हैं संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महा प्लस अस्य है, महा प्लस अस्य है, इसको संधि में जैसे दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से जैसे महा प्लस अस्य, अब इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? महास्य। तो ये क्या है? संधि। और अब हम देखते हैं संधि विच्छेद। संधि शब्दों को अलग अलग जैसे महास्य है, इसको अलग अलग करेंगे तो महा प्लस आस्य हो जाएगा। ये क्या है? संधि विच्छेद। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के तीन प्रकार की होती है। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। ये कौन कौन से देखते हैं होते हैं देखते हैं चलो। संधि के भेद, संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले कौन सी संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला में री के अतिरिक्त स्वर 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए वर्ग, ए वर्ग, उ वर्ग, ई वर्ग और ओ वर्ग। एक और रह गया ए वर्ग। ये 5 प्रकार के होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो ए वर्ग में आ जाएगा, आगे देखते हैं संधि। ए वर्ग में आ जाएगा ए आ, ई वर्ग में आ जाएगा छोटी ई बड़ी ई, उ वर्ग में आ जाएगा छोटा उ बड़ा उ, ए वर्ग में आ जाएगा छोटी ए बड़ी ए आई, और ओ वर्ग में आ जाएगा ओ औ। ये 5 प्रकार के होते हैं वर्णमाला में री के अतिरिक्त। तो इसी के वर्गीकरण के अतिरिक्त संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आगे देखते हैं चलो। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। उस वर्गीकरण के आधार पर ए वर्ग, उ वर्ग, ई वर्ग, ए वर्ग और ओ वर्ग के आधार पर इसे कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है? स्वर संधि को 5 प्रकार के भागों में। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, 3 नंबर है वर्धी संधि, 4 नंबर है यण संधि, 5 नंबर है अयादि संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में अगर ए के बाद ए आ जाए तो बन जाएगा आ, और आ के बाद में आ जाए तो बन जाएगा आ। ई के बाद में ई आ जाए तो बन जाएगी बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद में बड़ी ई आ जाए तो बन जाएगी बड़ी ई। ऊ के बाद में ऊ आ जाए, छोटा ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आ जाए तो बन जाएगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद में अगर बड़ा ऊ आ जाए तो बन जाएगा बड़ा ऊ। ए के बाद में ए आ जाए तो बन जाएगी ऐ, और ऐ के बाद में ऐ आ जाए तो बन जाएगी ऐ बड़ी ऐ। जैसे ए ऐ, या इसे बोलते हैं छोटी ए या बड़ी ए। अगर ओ के बाद में आ जाए ओ तो बन जाएगा औ, और औ के बाद में अगर औ आ जाए तो बन जाएगा औ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब हम आगे देखते हैं। उदाहरण है पुरुषार्थ प्लस अर्थ। उदाहरण क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ। स के बाद में क्या है? ए आया, तो स में क्या है? ए प्लस ए बन के क्या हो गया? आ। ए के बाद में अगर ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? आ। यह है ना स में क्या है? ए, तो ए प्लस ए बन के क्या हो गया? सा, पुरुषार्थ। परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, तो मैं के अंदर क्या है? ए और ए बन के क्या हो गया? आ, तो परमार्थ। सौ प्लस अर्थ क्या बन गया? स्वार्थ। और उदाहरण देखते हैं। हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य क्या बन जाएगा? हिमालय। सत्य प्लस आग्रह क्या बन जाएगा? सत्याग्रह। प्राण प्लस आयाम तो क्या बन जाएगा? प्राणायाम। शुभ प्लस आरंभ तो क्या बन जाएगा? शुभारंभ। मरणम प्लस आसन तो क्या हो जाएगा? मरणासन। आगे हम देखते हैं। ई बाद में ई आ जाए तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई। छोटी ई के बाद में अगर बड़ी ई आ जाए तो भी बन जाएगी बड़ी ई। अगर बड़ी ई के बाद में छोटी ई आ जाए तो बन जाएगी बड़ी ई। अगर छोटी ई के बाद में बड़ी ई आ जाए तो बन जाएगी बड़ी ई। जिसमें हम देखते हैं रवि प्लस इंद्र। क्या है? रवि प्लस इंद्र। तो इसमें क्या है? रवि ई आया ना, ई, तो ई के बाद में अगर ई आ जाए तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई। तो बन गया ना रविंद्र। यहाँ पे बड़ी लगा मात्रा आएगी, छोटी लगाई है मैंने गलती से।
रवि प्लस इंद्र, ऐसे आएगा रवि रविंदर, ऐसे आएगा रविंदर। गिरी प्लस ईश, गिरीश, इसमें भी गलत हुआ है, टाइपिंग में शायद गलत हुआ है। गिरी प्लस ईश तो क्या हो जाएगा गिरीश, गिरीश बड़ी ई आ जाएगी ना, गिरीश। रवि प्लस इंद्र रविंदर, रविंदर ऐसे आएगा रविंदर। ग्रीस में यहाँ पे ऐसे आएगी लगातार। मुनि प्लस इंद्र मुनिंदर, मुनि प्लस इंद्र मुनिंदर, यहाँ पे ये सही है, मुनि प्लस इंद्र मुनिंदर। अगर ई के बाद में छोटी ई आ जाए तो बन जाएगी बड़ी ई, अगर बड़ी ई के बाद में छोटी ई आ जाए तो बन जाएगी बड़ी ई, ऐसे ही चलता रहेगा दीर्घ संधि में। आगे देखते हैं हम। दीर्घ संधि में अगर छोटा ऊ के बाद में छोटा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे भानु प्लस उदय भानुद्य, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, है ना। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। और देखते हैं लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, साधु प्लस उपदेश साधुपदेश, भू प्लस उद्रव भूपद्रव। ऐसे बहुत ही उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता देना, मैं अलग से बहुत बारीकी से वीडियो बना दूंगा, ओके ना। मेरी भाषा में बोलूँ तो थारा समझ में ना आयो नहीं तो मैंने बता दियो, थाने मैं दूसरा बना दूंगा वीडियो। अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि तो गुण संधि के अंदर अगर ए के बाद में ई आ जाए तो बन जाएगी ए, आ के बाद में अगर बड़ी ई आ जाए तो बन जाएगी ए। और आगे हम देखते हैं ए के बाद में अगर ऊ आता है छोटा ऊ तो बन जाएगा ओ, और बड़ा आ के बाद में अगर बड़ा ओ आता है तो बन जाएगा ओ। ए के बाद में अगर आ आता है, ए के बाद में अगर री आती है तो बन जाएगा अर, यहाँ पे छोटा रे आएगा। आ के बाद में अगर री आता है तो बन जाएगा अर। देखते हैं आगे उदाहरण इसके। गुण संधि। गुण संधि में गुण संधि के अंदर क्या है, ए के बाद में अगर आ आता है ए के बाद में अगर ई आता है तो बन जाएगा ए। जैसे अरे देव प्लस इंद्र देवेंद्र आया ना, देव में वह में क्या है ए है, प्लस में ई, ए और ई मन के क्या हो गया ए की मात्रा है ना ए, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। महा प्लस इंद्र महेंद्र आया ना, महा प्लस इंद्र महेंद्र। सोम प्लस ईश सोमेश आया ना, सोम प्लस ईश सोमेश आ गया ना। ए या आ के बाद में अगर ऊ या ऊ आ जाए तो बन जाएगा ओ। इसमें ये उदाहरण इसके हैं। ए या आ के बाद में अगर ई या बड़ी या जो क्या हो जाएगा छोटी ए। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, सोम प्लस ईश सोमेश। और उदाहरण देता हूं आपको। सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, न प्लस इति नीति, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, सुधा प्लस इंदु सुधेंदु। और बहुत उदाहरण है, आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने थोड़े ही टॉपिक लिए हैं। आगे हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में के अंदर क्या है, ए या आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन गया ओ बन जाएगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदय महोदय आया ना। अगर ए के बाद में अगर छोटा ऊ आ जाए तो बन जाएगा ओ, अगर आ के बाद में बड़ा ओ आ जाए तो बन जाएगा ओ। उदाहरण है ना, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। और उदाहरण आपको देता हूँ। पुरु प्लस उदय पुरुदय, महा प्लस उददी महोददी, गंगा प्लस उदक गंगोदक, यथा प्लस उचित यथोचित, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। बहुत उदाहरण ऐसे। आगे हम देखते हैं गुणी संधि में। गुण संधि में आएगा ए, अगर ए या आ के बाद में री आता है तो क्या बन जाएगा अर। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि। और उदाहरण देता हूँ आपको। महा प्लस ऋषि महाऋषि, शिशिर प्लस ऋषि शिशिरतु। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यण संधि वर्धी संधि अयादेय संधि। अगर इन सभी संधियों से संबंधित आपको उदाहरण चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।